अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ और इंडिया का बहुत बड़ा न्यूज़ आया है CAA के तहत। एयरपोर्ट से न्यूज़ है और हमारे एक भाई जो कि सऊदी अरब में बहुत बीमार हैं उनके लिए भी खबर है, उनके लिए भी खबर मतलब उनके लिए भी न्यूज़ आप लोग तक पहुँचा रहा ताकि आप उनकी मदद कर दें। रमज़ान को लेकर के अपडेट है, थोड़ी बहुत और बातचीत करेंगे, थोड़ा बहुत कमेंट की बातचीत करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप नए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, लेटेस्ट अपडेट्स, डेली अपडेट्स जो भी होती है हम हर दिन आपको इस चैनल पर शेयर करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी बने रहेंगे। जो भी नए नए जुड़ रहे हैं आप सब हमारे पुरानी वीडियोज़ भी एक बार विजिट कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो और रमज़ान मुबारक आप सबको। पहला रोज़ा है, आज पूरा हो गया होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। कैसा गुजरा? बढ़िया लगा माशाल्लाह, अच्छा ही लगा होगा और आगे भी ऐसे ही गुजरेगा। और हमारे यहाँ इंडिया में चांद रात आज, और चांद रात के टाइम पर मैं रात के 8 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इंडिया में, क्योंकि आज हम लोग भी चांद रात मनाएंगे और कल से रोज़ा शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूज़ जानते हैं, लेकिन चांद रात से पहले ही इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ एक न्यूज़ शेयर की है जो कि क्या कहें, इंडिया में कानून सब नया नया चल रहा है, बट आप लोगों को भी मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि ये कानून क्या है क्या नहीं, मैंने इसलिए शामिल किया है इसको। पहले न्यूज़ की बातचीत करते हैं, सऊदी अरब की, इंडिया की। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे रमज़ान का चांद सब लोगों को प्यारा है माशाल्लाह। पहला रोज़ा सबका पूरा हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ शेयर किया गया। प्लस मोहम्मद बिन सलमान मतलब सऊदी अरब के राजा ने भी कॉन्ग्रेचुलेट बोला है सबको, प्रिंस मोहम्मद ने भी कॉन्ग्रेचुलेट बोला है सबको। सऊदी के, दुबई के, कतर के, ओमान के सभी देश के राजाओं ने सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, वेलकम किया है आप सबका, जो भी देश में रह रहे हैं विदेशी भाई सब लोगों के लिए स्पेशली। यहाँ पे मैं किसी का ट्वीट नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत सारी ट्वीट्स हो जाएगी आगे। रमज़ान में अगर कोई भी उम्रा करने जा रहा है या इंडिया से जा रहा है या किसी भी देश से जा रहा है तो उन सब के लिए जवाज़ात को ऑफिशियली वेरिफिकेशन दिया गया है कि कोई भी अगर आता है, किसी भी तकनीकी का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सुझाव दिया जाए और हेल्प किया जाए जितना हो सके। जिस भी लैंग्वेज में कस्टमर हमारे यहाँ पहुँचे हैं, ज़्यादातर हिंदी और उर्दू वाले लोग आते हैं और अंग्रेज़ आते हैं, उन सब को ट्रांसलेशन करके सिखाया गया ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे की अपडेट जानते हैं। रमज़ान में आने वाले सभी लोगों को खासकर एक गुड न्यूज़ ये है कि रोज़ा रखना है माशाल्लाह। लेकिन सऊदी अरब के किंग सलमान ने एक ऐसी बड़ी अपडेट दी है, खुशखबरी दी है, आप सबके सामने मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, जो कि कहा गया है सिर्फ सऊदी नहीं, हर एक गल्फ़ के राजा ने रमज़ान आने वाला है या आ गया है, किंग सलमान के आदेश पर कैदियों की रिहाई के लिए अपडेट दी गई है। जी हाँ, जो भी ऐसे कैदी हैं जो जेल में हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जो लोग कुछ आधिकारिक मामलों में जेल के अंदर हैं या किसी का कोई ना कोई पेपर फंसा हुआ है, ऐसे लोगों को रमज़ान में घर जाने की तौफीक दी जाए और इनको छोड़ा जाए, इनको घर जाने दिया जाए, इनको अपने घर फैमिली से मिलने दिया जाए। सिर्फ ये सऊदी वालों ने नहीं किया है, कतर वालों ने भी पहले कर दिया है पिछले महीने, कुवैत वालों ने भी कर दिया है, दुबई वालों ने भी कल से ऐलान कर दिया है, सऊदी वालों ने भी आज से ऐलान कर दिया है। तो बेस्ट है आप सबके लिए, जो भी लोग जेल में हो, रिक्वेस्ट है बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अंदर में जेलर होते हैं, उनसे बातचीत करो। और सोशल मीडिया अगर आपके पास हाथ में है तो अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप वीडियो बना सकते हो, ये सब अलाउ है जेल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मदद करनी होगी तो हम भी मदद करेंगे इंशाल्लाह। आइए आगे न्यूज़ जानते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से न्यूज़ है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से इसलिए न्यूज़ दी जाती है क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी, सॉरी वायलेशन मैंने बोला, दरभंगा दिल्ली के अंदर में आपको बता दूं द्वारका एक्सप्रेस वे शुरू किया गया है जो कि मुंबई जाता है। तो इसके लिए ये रास्ते कुछ है जो आने जाने में दिक्कत होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकता था। तो दिल्ली एयरपोर्ट से न्यूज़ है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से इसलिए न्यूज़ दी जाती है क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी, सॉरी वायलेशन मैंने बोला, दरभंगा दिल्ली के अंदर में आपको बता दूं द्वारका एक्सप्रेस वे शुरू किया गया है जो कि मुंबई जाता है। तो इसके लिए ये रास्ते कुछ है जो आने जाने में दिक्कत होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकता था। तो दिल्ली एयरपोर्ट आप लोग आते जाते हो, मैं भी अभी हर दिन 2-3 दिन में जाता रहता हूँ, तो टाइम से 4-5 घंटे पहले पहुँच जाया करो, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ठीक है। आगे की न्यूज़, वीज़ा ऐसी टीम
पकड़ी गई है जो कि वीज़ा फ्रॉड का काम करती थी। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। ANI ने ट्वीट किया है कि देख सकते हो, अप्रोच ए गैंग इन्वॉल्व इन ए वीज़ा स्कैम, जिसमें 5 मेंबर थे। इन सब को गिरफ्तार किया गया। मेंबर का नाम सुनेंगे, सूरज बहरी, अश्वनी कुमार, जसविंदर सिंह, मनीष शर्मा एंड जितेंद्र कुमार। ये सब टारगेटेड है किसके लिए? फ्रॉड काम करने के लिए, नकली वीज़ा के लिए। इन सबको दिल्ली में पकड़कर अरेस्ट किया गया। इनको जेल में डाला जाएगा, इनको बहुत सारी पूछताछ की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग फ्रॉड वीज़ा पे गए हैं, नकली वीज़ा पे गए हैं। ये सारे फ्रॉडी पता कैसे पकड़ जाते हैं? विजिट वीज़ा पे आपको भेज देते हैं, आप मलेशिया चले जाते हो, वहाँ से डिपोर्ट हो जाते हो। दुबई गए, डिपोर्ट हो जाते हो। जब आप एयरपोर्ट पे आते हो, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, तो आपको स्पेशल टीम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पूछताछ करती है कि आप किस वीज़ा से गए, किसने भेजा, कौन सा एजेंट था, क्या नंबर था, कौन सा था, नहीं था, A to Z लिया जाता है। अभी परसों की बात है, परसों तरसों की बात, जब मैं एयरपोर्ट गया था तो मुझे एक भाई मिले थे जो कि वो सिंगापुर से डिपोर्ट होकर के आए। एजेंट का नंबर सब कुछ दिया मुझे। उनसे कैसे कांटेक्ट हुआ? उन्होंने कहा, जाओ भाई, कोई ऐसा बंदा हो जो कि 100 रुपये कैश ले ले, मुझे 100 रुपये पेटीएम कर दे, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा, मेरे को 100 रुपये कैश चाहिए, टिकट लेना है मेट्रो का। तो मैंने दे दिया, तब मेरी बात हुई। तो डिपोर्ट वाले लोग डिटेल निकल के आते हैं, देन ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। भाई आप लोग भी ऐसा काम मत करो, कोई भी फ्रॉड व्रॉड कर रहा है भाई, पकड़े जाओगे तगड़ा। आगे की न्यूज़ जानते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है जो कि आप देख सकते हैं। न्यूज़ क्या कहूँ, यहाँ पे एक भाई साहब है जो कि हमारे बीमार हैं। इनका नाम इनका मोहम्मद महबूब नाम है। इनकी डिटेल दी गई है यहाँ पे, जो कि मैं छिपा रहा हूँ। ये हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ये कंपनी में काम करते हैं, अरबियन कंपनी में। इनको घर जाना है, इंडियन एम्बेसी से हेल्प मांगा गया है। ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर आए थे, इनको 13 महीने हो गए। इनको कोई लॉन्ग का प्रॉब्लम है, पेट के अंदर में प्रॉब्लम है, तो इनको घर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी भाई किसी भी मुसीबत में हो इंडिया में, तो इंडिया से भी आप हेल्प ले सकते हो। सऊदी में हो ना प्रॉब्लम में, तो सऊदी से भी हेल्प ले सकते हो। इंडियन एम्बेसी से ट्विटर पे ट्वीट कराओ, किसी भी दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, देन आपकी आगे मदद की जाएगी इंशाल्लाह। तो भाई आप घर पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। ऐसे इनको वैसे अपडेट दे दिया गया है, इनकी डिटेल पास कर दी गई है और इनको घर जाने में कोई इशू नहीं है। बस मैं ये वीडियो शेयर करने का मतलब मेरा ये था कि अगर कोई भी इस तरीके का बीमार है, इंडियन एम्बेसी को ट्विटर पे ट्वीट करो, आपकी मदद की जाएगी। अब मैं आपको शेयर करूंगा इंडिया की न्यूज़ जो कि 1 घंटे पहले आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया की मोदी सरकार ने इतना बड़ा ऐलान किया है, CAA लागू कर दिया है। CAA का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊं। इनका कहना है जो भी हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या और भी कोई ऐसे देश जहां हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट या गैर मुस्लिम जो भी लोग हैं वो इंडिया में आ सकते हैं। अब ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वो अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, 100% अपना सारा डिटेल देंगे, देन वो इंडियन रेजिडेंस बन जाएंगे। कोई भी मुस्लिम इस लिंक को ओपन करके कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। गैर मुस्लिम ही आ सकता है इंडिया में, इसीलिए CAA पास किया गया है। यही इनकी डिटेल है। बाकी अब इनका ये कहना है, लेकिन जो अब आगे जो अपडेट आएगी हम आपको शेयर करेंगे। कमेंट की बात करते हैं। जावेद भाई, अभी मैं सऊदी अरब में हूँ, मुझे घर जाना है, 1 महीना हुआ है, मुझे घर कैसे जाएं समझ में नहीं आ रहा। पैसा बर्बाद करने मत जाओ यार, अगर नहीं जाना है तो मत जाओ, क्यों बर्बाद कर रहे हो फैमिली को। आगे का कमेंट है, घर जाना है तो अपने ट्विटर से हेल्प लो, आगे न्यूज़ आपको जो भी आएगी वो आगे अपडेट देंगे, इंडियन एम्बेसी वाले आपको मदद मिल जाएगी। आगे हमारे बहुत सारे, मैंने दोपहर में न्यूज़ शेयर की थी, 6 घंटे ड्यूटी है भाई, कंपनी वालों की 6 घंटे की ड्यूटी होती है, हाउस ड्राइवर की 6 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, जितनी ड्यूटी होती है उसकी डबल हो जाती है। ठीक है, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, शुरू होने से पहले ही पिक्चर अभी बाकी है। तो मेरे भाई कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कहा था कि सऊदी की लड़कियां कुछ गलत कर रही है। भाई बहुत सारी वीडियोस आती नहीं है बाहर, कुछ आती है तो हम आपको शेयर कर देते हैं। जावेद भाई, मुझे इंडिया से सऊदी अरब जाना है, मेरे पे 3 साल का बैन लगा है, नया वीज़ा लगवाना है, कब तक लगेगा? क्योंकि मुझे आए हुए 2 महीने कुछ दिन हुए हैं। भाई आपका इकामा एक्सपायर हो जाए, आपका जो पुराना डिटेल्स है वो ख़त्म हो जाए, 2-4 महीना रुको, देन आगे आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह।
शेयर कीजिए वीडियो, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है रमज़ान में न्यूज़ कम देखेंगे लोग, बट देखना ज़रूर पूरी वीडियो लास्ट तक, शेयर करना, फॉलो करना। फेसबुक पे 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 5 लाख की फैमिली इंशाल्लाह। मिलते हैं बहुत जल्द दिल्ली के अंदर में, तो मीटअप करेंगे। इंस्टाग्राम पर बने रहिए जावेद वर्ल्ड पर, इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।